जापान अपनी बुलेट ट्रेन और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जहां के नागरिकों का रहन सहन भी बहुत ही अलग है। भले ही जापान एक एशियाई देश है, लेकिन ये भारत के मुकाबले काफी अलग और आधुनिक है। यही वजह है कि इस देश में घरों के डिजाइन से लेकर उनमें इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर सब कुछ बहुत ही अलग और आकर्षक होता है। तो आइए इस वीडियो में जापान के उन्हीं घरों के बारे में जानते हैं जो कई मामलों में भारतीय घरों से बिल्कुल अलग होते हैं। लकड़ी से बनाए जाते हैं घर। जहां भारत में घरों को मजबूत बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं जापान में घरों को बनाने के लिए मुख्य रूप से लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जापान में हर व्यक्ति अपनी जरूरत और हैसियत के हिसाब से महंगी या सस्ती लकड़ी का इस्तेमाल करके घर बनाता है, जो काफी टिकाऊ और आधुनिक होते हैं। जापान में लकड़ी के घर बनाने का चलन काफी सालों से पुराना है, जिसकी वजह से आधुनिक जापान में भी इस परंपरा को फॉलो किया जाता है। दरअसल जापान में हर साल कई सौ भूकंप के झटके आते हैं, जिसमें से कुछ झटके बहुत ही तेज और तबाही मचाने वाले होते हैं। ऐसे में इन भूकंपीय झटकों की वजह से जापानी घरों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा महंगी चीजों का इस्तेमाल करके घर नहीं बनाते हैं। जापान में लकड़ी आसानी से मिल जाती है, जिससे घर को बनाना भी आसान और कम खर्चीला होता है। ऐसे में अगर भूकंप की वजह से घर बर्बाद भी हो जाता है, तो उसे दोबारा आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा लकड़ी के घर तापमान को नियंत्रित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से जापान के लोग ज्यादा गर्मी या सर्दी से बचने के लिए लकड़ी के घर बनाते हैं। जापान में आज भी सदियों पुराने मंदिर और घर हैं, जिन्हें लकड़ी से बनाया गया था और वो आज भी अच्छी अवस्था में हैं। यही वजह है कि जापानी अपने घरों को लकड़ी से तैयार करते हैं, ताकि वो अपनी परंपरा और सभ्यता से जुड़े रह सकें। स्लाइडिंग दरवाजे। जापानी घरों का डिजाइन चाहे कैसा भी बनाया गया हो, लेकिन उन सभी घरों में एक चीज बिल्कुल सेम होती है, और वो है स्लाइडिंग दरवाजे। जापान के लगभग हर घर के कमरों में स्लाइडिंग डोर लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि इंडोर और आउटडोर डिजाइन के दरवाजे ज्यादा जगह घेरते हैं। ऐसे में उनके घर और कमरों का आकार छोटा हो जाता है, जबकि स्पेस की कमी भी होती है। ऐसे में वो लोग घर के अंदर ज्यादा जगह बचाने के लिए स्लाइडिंग डोर लगवाते हैं, जो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरते हैं। हालांकि जापानी घरों का मेन डोर हमेशा इंडोर या आउटडोर डिजाइन में ही तैयार किया जाता है, जबकि घर के अंदर के कमरों और बालकनी के दरवाजों को स्लाइडर बनाया जाता है। यही वजह है कि आकार में छोटे होने के बावजूद भी जापानी घरों के अंदर कमरों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि कमरे काफी खुले खुले भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट, मंदिर और बाथ सेंटर में भी स्लाइडिंग दरवाजों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जापान में स्लाइडिंग डोर्स का प्रचलन काफी ज्यादा है। घरों में नहीं होता है सीलिंग फैन का इस्तेमाल। जापान एक बहुत ही आधुनिक देश है, इसलिए यहाँ के लोग अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को भी काफी एडवांस तरीके से जीना पसंद करते हैं। ऐसे में आपको जापानी घरों में सीलिंग फैन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय नागरिक हवा के लिए पंखे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल जापान में हर साल बहुत सारे भूकंप आते हैं, जिनकी वजह से सीलिंग फैन के छत से नीचे गिरने का खतरा मंडराता रहता है। यही वजह है कि जापान के लोग अपने घरों में सीलिंग फैन लगाने से परहेज करते हैं, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा रहता है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जापान के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि वो लोग अपने घरों में एडवांस एसी लगाते हैं। जापानी घरों में एसी को इस तरह सेट किया जाता है कि उसकी हवा और कूलिंग एक पाइपलाइन के जरिए पूरे घर में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से घर के हर कमरे में एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और एक ही एसी से पूरे घर के तापमान को कंट्रोल किया जाता है। इतना ही नहीं, जापानी एसी की एक खासियत ये भी है कि उसे गर्मी के साथ साथ सर्दी के मौसम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में वो एसी हीटर की तरह गर्म हवा पैदा करता है और पूरे घर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित होता है। इसकी वजह से जापानी घरों में बार बार एसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इसकी वजह से बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। इसी तकनीक को जापान के घरों के अलावा ऑफिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वहाँ भी सीलिंग फैन ना के बराबर देखने को मिलते हैं। घरों में इस्तेमाल होते हैं एडवांस टॉयलेट।
भारत में ज्यादातर इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विदेशों में सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट का ही यूज किया जाता है। लेकिन जापान के नागरिक घरों में बहुत ही एडवांस टॉयलेट सीट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में आपको और हमें कोई जानकारी भी नहीं है। दरअसल जापान में ऐसे टॉयलेट सीट्स को बनाकर तैयार किया जाता है जो एडवांस सेंसर की मदद से काम करते हैं। ऐसे में टॉयलेट को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके उसकी सीट के तापमान को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि टॉयलेट सीट के आसपास लगे आधुनिक बटन की मदद से टॉयलेट और उसके फ्लश के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के तापमान को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जापानी टॉयलेट के फ्लश टैंक के ऊपर ही वॉश बेसिन होता है, जिसमें हाथ धोया जा सकता है। इस वॉश बेसिन में इस्तेमाल होने वाला पानी सीधा फ्लश टैंक में इकट्ठा हो जाता है, जिसे टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद यूज किया जा सकता है। इस तरह एडवांस टॉयलेट की मदद से जापानी लोग न सिर्फ पानी की बचत करते हैं, बल्कि मौसम के हिसाब से टॉयलेट को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। टॉयलेट के पानी के तापमान को बदलने के साथ साथ जापान के लगभग सभी घरों में एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से घर की पूरी वाटर सप्लाई के तापमान को बदलते मौसम के हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द भारत में भी आने वाली है, लेकिन ये देश के सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित रहने वाली तकनीक है। क्या है अगारी कमाची? जापानी नागरिक साफ सफाई के बहुत ही शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घरों में गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि जापान के घरों में एक खास डिजाइन बनाया जाता है, जिसे अगारी कमाची के नाम से जाना जाता है। ये एक 4 से 6 इंच के आकार वाली छोटी सी दीवार होती है, जिसे घर के फ्रंट डोर के पास बनाया जाता है। इस अगारी कमाची का मुख्य काम गंदगी को घर के अंदर आने से रोकना होता है, क्योंकि घर के अंदर प्रवेश से पहले सभी सदस्य और मेहमान अपने जूते चप्पलों को उसी जगह पर खोल देते हैं। अगर आपने कभी जापानी कार्टून शो देखे होंगे तो उसमें अगारी कमाची को भी जरूर देखा होगा। ये घर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, जिसमें जापानी लोग जूते चप्पल और छतरी जैसे बाहर इस्तेमाल होने वाली चीजों को रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा इस दीवार की वजह से दरवाजे के नीचे से आने वाली गंदगी घर के फर्श तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जापानियों को बार बार घर को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जापान के लोग घर के अंदर जूते चप्पल लेकर जाना शुभ नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से वो इन चीजों को घर से दूर रखने के लिए बनवाते हैं। कम से कम फर्नीचर का इस्तेमाल। जापान के लोग बहुत ही नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को दिखावे का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। जहाँ भारत में ज्यादातर घरों में सोफा और डाइनिंग टेबल जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, वहीं जापानी घरों में इस तरह का फर्नीचर ना के बराबर देखने को मिलता है। अगर आप जापानी घरों में जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ बैठने के लिए कोई सोफा या कुर्सी नहीं होती है, बल्कि वहाँ के नागरिक जमीन पर बैठते हैं। यहाँ तक कि जापानी लोगों के घरों में मेहमान भी जमीन पर बैठना पसंद करते हैं, जबकि उनके मेहमान कक्ष में सिर्फ एक टेबल रखी होती है और उसका साइज भी बहुत नीचे होता है। इस टेबल का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों को रखने के लिए किया जाता है, जबकि खुद जापानी लोग जमीन पर बैठते हैं। इसके अलावा उनके कमरों में भी सिर्फ बेड देखने को मिलता है, जबकि ज्यादातर जापानी बेड का इस्तेमाल करने के बजाय जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जापान में भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से घर और फर्नीचर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में जापानी नागरिक दिखावा करने के बजाय अपने पैसों और समय को बचाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से लकड़ी या फिर उससे बने भारी भरकम सामान का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। इसके अलावा भूकंप आने की स्थिति में वो खुले घर में आसानी से भागकर अपनी जान बचा सकते हैं, जबकि अगर कोई व्यक्ति भागने में विफल हो जाता है तो घर के फर्नीचर के नीचे दबने की वजह से उसकी मौत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि जापान के घरों में कुर्सी, टेबल, सोफा और बेड जैसे फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही सामान्य होता है। जापानी घरों की एडवांस डोरबेल। जापान के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के एंट्री गेट पर लगाई जाने वाली डोरबेल भी बहुत ही एडवांस होती है। भारत में जहां डोरबेल बजने पर अलग अलग तरह की घंटी और गानों की आवाज सुनाई देती है,
वहीं जापान की डोरबेल में एडवांस फीचर्स होते हैं। इन डोरबेल्स में कैमरा के साथ साथ माइक्रोफोन भी लगाया जाता है ताकि घर के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। ऐसे में जब कोई व्यक्ति जापानी घर की डोरबेल बजाता है तो घर के अंदर व्यक्ति माइक्रोफोन के जरिए उस व्यक्ति से संपर्क करके बातचीत कर सकता है। ऐसे में घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति अपना परिचय देता है, जिसके बाद घर का मालिक उसके परिचय से संतुष्ट होने पर ही दरवाजा खोलता है। वहीं अगर माइक्रोफोन के जरिए बातचीत करने के बावजूद भी मालिक को किसी तरह का शक होता है तो वो दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को डोरबेल पर लगे कैमरे के सामने आने को कह सकता है, ताकि घर के अंदर लगे टीवी पर उस व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी पहचान की जा सके। इस एडवांस डोरबेल तकनीक की वजह से जापान में लूटपाट और चोरी की घटनाएं बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी घर के अंदर अनजान व्यक्ति को आने नहीं देते हैं। इसके अलावा ये एडवांस डोरबेल किसी तरह की दुर्घटना होने पर पुलिस को जरूरी सबूत भी मुहैया करवाती है, जिसमें अपराधी की तस्वीर और आवाज रिकॉर्ड होती है। बेहद एडवांस किचन। जापानी घरों का सबसे अच्छा हिस्सा उनकी किचन होता है, जहां सब कुछ बहुत ही एडवांस होता है। जापानी किचन में सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यहां खाना पकाने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए घरों तक एलपीजी गैस पहुंचाई जाती है। इसके अलावा जापानी किचन में माइक्रोवेव और राइस कुकर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इस देश में खाने की चीजों को बहुत ही कम पकाया जाता है और ज्यादातर खाद्य पदार्थ फ्रोजन रूप में सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। जापानी किचन में फायर अलार्म और आग बुझाने वाला यंत्र होना अनिवार्य होता है, जिसकी मदद से किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सकता है। जापान की किचन में बहुत ज्यादा बर्तन या फिर मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ के लोग सिर्फ जरूरत के हिसाब से बर्तन और खाने की चीजों का यूज करते हैं। जापानी घरों में नहीं होता है स्टोर रूम। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में घर के अंदर एक स्टोर रूम जरूर होता है, जिसमें घर का पुराना या फिर बेकार सामान भरा हुआ होता है। लेकिन जापान में घरों में आपको स्टोर रूम जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस देश के नागरिक घर में कोई भी एक्स्ट्रा या फिर पुराना सामान नहीं रखते हैं। यही वजह है कि जापानी घरों में स्टोर रूम नहीं होता है, जबकि वो लोग बेकार या पुरानी हो चुकी चीजों को सीधा घर से बाहर कूड़े में फेंकना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ जापानी घरों में स्टोर रूम होता है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर गार्डन के पिछले हिस्से में होता है। दरअसल जापानी लोगों को बेकार सामान घर के अंदर रखना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे घर में नकारात्मक शक्ति फैलती है और घर में कूड़ा कचरा भी बढ़ता है। आखिर में होता है लिविंग रूम। भारतीय घरों में लिविंग रूम यानी हॉल सबसे पहले बनाया जाता है, ताकि घर में आने वाले मेहमान उसी कमरे में बैठें और उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन भारत के बिल्कुल विपरीत जापान के घरों में लिविंग रूम सबसे आखिर में बनाया जाता है, जिसकी वजह से घर के अंदर आने वाले मेहमानों को पूरा घर पार करते हुए बैठक कमरे तक पहुंचना होता है। दरअसल जापान के लोग आधुनिक होने के साथ साथ काफी अंधविश्वासी भी होते हैं, जिसकी वजह से वो बैठक कमरे को घर के सबसे आखिर में बनाते हैं। उनका मानना है कि घर के अंदर आने वाले मेहमान के साथ सकारात्मक शक्तियां भी आती हैं, जो मेहमान के साथ पूरे घर में फैल जाती हैं। इसके अलावा घर का सबसे आखिरी हिस्सा शांत होता है, जिसकी वजह से मेहमानों के लिए बैठक कमरा वहीं पर बनाया जाता है, ताकि वो एकांत में बैठकर बातचीत कर सकें। तो ये थे जापान के घरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और रहस्य, जिनके बारे में जानकर शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।